Hello and assalamu alaikum to my Evolve family. Welcome back to Evolve Talks. I'm your host Aman Khan and we're back with episode 3 of Evolve Talks season 2. And thank you so much for joining again. And today is a very important topic under discussion. And I have with myself Mr. Zuraiz Riaz. Since we all know that आजकल it's all a different world with all these COVID-19 situation going on, we all are stuck at our home. So while most of us are just spending it time hoping that new normal aayega, things will get better, we will go back to our lives, many of us are also trying to do something good while we are staying at home. So Zuraiz is also one of those people. Zuraiz created a Facebook group that you all might know. It's Corona Recovered Warriors. जिसमें वो जो प्लाज्मा डोनर्स होते हैं उनको रेसिपिएंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं. So we will hear all the journey of creating this group and how this works from Zuraiz, and I'll have him online. Hello Zuraiz, how are you? Hi Aman, I'm good. How are you? I'm great. So how's everything going along? I'm sure it must be pretty busy for you. बस ना पूछें, जो जिंदगी ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए ये वाली सिचुएशन है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जब रिस्पांस आता है कि कोई अच्छा फीडबैक आता है तो आपकी जो पूरी एनर्जी, जो पूरा आप ड्रेन हुए होते हैं, वो आप फिर मतलब यू आर बैक और आप काम पे दोबारा फोकस करना शुरू हो जाते हैं. लेकिन इट्स क्वाइट हेक्टिक. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतनी जल्दी इतना ग्रो करेगा, और जिस तरह से किया है फिर उसी तरह से आपको पता है फिर उसी तरह से मैनेजमेंट उसकी बढ़ानी पड़ती है. तो दैट इज हाउ इट इज. बिल्कुल. तो ज़ुरैज़ आपने भी कहा एकदम से इट्स ऑल अ शिफ्ट. सो ये एकदम से ये ख्याल आया कैसे? हाउ वेयर वाज द इंस्पिरेशन कमिंग? कैसे you just thought that let's make a group and make it happen? Okay, so this is somehow interesting. I was reading a lot of stuff on plasma therapy, और जब मुझे ये पता चला कि इसको कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान में भी, since NIBD and Dr. Tahir Shamsi was also working on it, and he was clearly advocating कि इसके positive effects हैं. तो आई थॉट कि गवर्नमेंट से आगे ही ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही, तो आई एज एन इंडिविजुअल नीड टू प्ले अ पार्ट. मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया विच आई थॉट कि इतना ज़्यादा उसमें इन्फ्लक्स नहीं होगा, इतने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ही देर में वो इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई, which actually shocked me. मुझे थोड़ा सा धचका लगा कि the situation is quite bad. और ये ऐसा ग्रुप नहीं था कि इसमें कोई फनी कोई एलिमेंट हो, कोई मीम्स नहीं थी. देयर वाज नथिंग ऑफ द सॉर्ट. ये जिंदगी की कशमकश का सारा बेसिकली ग्रुप बन गया था. तो इसमें ये अब इसके मेरा आइडिया क्या था? आई वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां पर प्लाज्मा डोनर्स और प्लाज्मा रेसिपिएंट्स को एक जगह पे लेके आए थे. इस ग्रुप के डायनामिक्स किस तरह चेंज हुए, मुझे उसको मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा था, एंड आई रियली सपोर्टेड इट कि इस तरह जो शिफ्ट ये ले रहा था बेसिकली इट वाज चेंजिंग इटसेल्फ इस तरह से कि सपोर्ट ग्रुप बनता जा रहा था, जिसमें कोविड सर्वाइवर्स अपना एक्सपीरियंस देते थे, और जो कोविड के अफेक्टीज हैं जो करंटली अभी गुजर रहे हैं इस फेज में से, वो उनके एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते थे, एंड दे had a conversation with them कि भाई आप बताएं कि अच्छा आपको ये सिम्टम्स थे, ये चीजें थी. तो एक वो अच्छी एक वो फील है उस ग्रुप की, सपोर्ट ग्रुप बन गया. उसके अलावा फिर डोनर्स कमिंग फॉरवर्ड, फिर ऐसे लोग हैं जो अब एक बड़ा मजे का ट्रेंड है पूरे ग्रुप में कि जो फूड कंपनीज हैं, जो फूड डिलीवरी के जो लोग हैं, वो कोई 12-13 मैंने उसमें पोस्ट देखी हैं कि हम फ्री फूड दे रहे हैं उन लोगों को जिनको कोई कोविड अफेक्टेड हैं, या ऐसे लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, जो आइसोलेशन में हैं और उनके इर्द गिर्द कोई फैमिलीज नहीं है, या फिर कोई ऐसे लोग जैसे किसी के घर में कोई मदर अगर अफेक्टेड हैं और वो शी वाज द ओनली कुक ओवर देयर, तो उस तरह की फैमिलीज को भी वो सपोर्ट करें. तो बड़ी जबरदस्त फील आती है कि ये ग्रुप एक बहुत अच्छी इसमें एक ऑडियंस जनरेट हो गई है, और बहुत अच्छा इसमें एक पाकिस्तान का एक इमेज भी इंटरनेशनली भी बड़ा अच्छा जाता है. जब मैं स्क्रीनशॉट्स इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को सेंड कर रहा हूँ तो उसमें बड़ी एक अच्छी वाइब आती है कि किस तरह एक छोटा सा आइडिया, किस छोटा सा ग्रुप
इतना बड़ा हुआ, और इतना बड़ा ग्रुप बनने के बाद इसमें ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली इट हैज अराउंड 315,000 मेंबर्स। अब 315,000 मेंबर्स का होने का ये मतलब नहीं है कि 3,15,000 बंदा ऐसा है जो कोविड के इर्द गिर्द गुजर है। ऑल ऑफ देम वांट टू सपोर्ट दोज जो कोविड अफेक्टेड हैं। उसमें फिर ये होता है कि वो देख रहे होते हैं, मतलब साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कौन सा बंदा बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उसके लिए फिर रैंडम लोग दे स्टार्ट वर्किंग कि अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो वो अपने सर्कल में ढूंढेंगे कि अगर कोई जाने वाला कोई मिल जाता है तो यार इसकी बेचारे की हेल्प करो, ये इसकी पोस्ट आई हुई थी काफी ऐसा की। तो एक ओवरऑल फैमिली लाइक ग्रुप है। और उसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो यही है कि मैंने क्योंकि उसमें एक डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है जिसमें डोनर्स आते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो मेरे पास एक पूरा डेटाबेस है कि ये डोनर अब मैंने किसी के साथ अगर कनेक्ट करवा दिया तो इसको मैं 14 डेज बाद अब मैं दोबारा एंगेज कर सकता हूँ। तो उसमें ये है कि वो एक री-इन्फोर्स हो जाती है चीज़ कि आपने फेसबुक के ग्रुप पे तो पोस्ट कर दिया और अगर आपको मिल गया है डोनर तो दैट इज गुड, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो पीपल स्टार्ट मैसेजिंग मी और द अदर एडमिन्स एंड मॉडरेटर्स ऑफ दिस ग्रुप कि हमें कोई हेल्प करें, हमें नहीं मिल रहा। और जिन लोगों के पास मेरा किसी ना किसी रेफरेंस से नंबर जाता है वो नंबर पे फिर कॉल्स करते हैं कि हमें ढूंढ के दें, इफ यू हैव अ डेटाबेस वी नीड योर हेल्प। होता ये है कि कुछ केसेस तो ऑब्वियसली सेटल नहीं भी हो पाते, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये क्लेम करूंगा कि जी बहुत ज़्यादा कोई हेल्प होगी, लेकिन मतलब जितना मैं अपनी कैपेसिटी में कर सकता हूँ मैं करता हूँ, जितनी मैक्सिमम लोगों की हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। कोई ऐसी कोई डिप्रेसिंग कॉल आ जाए रात को 1-2 बजे के करीब कि जी मुझे चाहिए प्लाज्मा डोनर और डोनर अरेंज करके दें, तो अब लिटरली मेरे से सोया भी नहीं जाता। मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी तरह सुबह 4-5 बजे तक जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन सबको मैं पूछूं कि कोई है बंदा ऐसा तो मुझे बता दो। दिस इज द समरी ऑफ द ग्रुप, इस तरह ये ग्रुप चल रहा है। और एक अच्छी फीलिंग है कि आई एम प्लेइंग अ पार्ट जब क्राइसिस चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एज अ वॉलंटियर थ्रू माई वॉलंटियर फोर्स विच इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मॉडरेटरशिप ऑफ द पेज कोई इतना आसान काम नहीं होता, और स्पेशली फॉर पीपल जो स्पेशली फॉर पीपल जो थोड़े नए होते हैं इसमें, जैसे मैं बिल्कुल नया था, मतलब आई एम नॉट दैट उस तरह का बंदा जो ग्रुप्स में कोई बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था पहले। आई यूज्ड टू सी स्टफ हैपनिंग ओवर हियर एंड देयर कि अच्छा ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, चलो ठीक है, मतलब मैंने ग्रुप बना दिया, मैं कहा आई विल बी एबल टू हैंडल दिस। वो 60,000 तक जब तक गया मैंने कहा यहाँ तक ब्रेक लगेगी, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस अलोन, मुझे कोई मसला नहीं था, मैं अकेला चला रहा था। लेकिन 60,000 के बाद आई थॉट के ये गेम मेरे मेरे बस से बाहर निकलती जा रही है। तो मैंने अपने बहन भाई को बोला, मैंने कहा आप लोग आ जा। अच्छा, अब ऐसा है कि टीम है मेरी कोई आई थिंक 18 लोग हैं, 18-19 लोग हैं, और उसमें उसमें अब एक्सटेंड होती जा रही है। अब ऐसा नहीं है, अब पहले तो मेरे लिए टीम वही होती थी जो मॉडरेटर्स होते थे और एडमिन्स होते थे। अब वो एक टीम है, एक्सटेंडेड एक टीम है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, उसके तहत हम लोगों को पूरी वेरिफिकेशन करने का एक वो दिया गया है कि आप प्लीज वेरीफाई भी करें, सो दैट इलीगल सेल ऑफ प्लाज्मा, परचेज ऑफ प्लाज्मा वो ना हो। तो हम लोगों ने अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना लिए हैं, उसमें 4-4 मेंबर्स का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो अगर किसी का केस आया है तो मैं उनको रीडायरेक्ट करूंगा उस तरफ, ताकि वो सारी वेरिफिकेशन करें इस केस की। जैसे कोई पेशेंट है वो मुझे कहता है कि जी हमें प्लाज्मा डोनर चाहिए, तो हमें पेशेंट को भी वेरीफाई करना पड़ता है, वी हैव टू कॉल द हॉस्पिटल एंड चेक कि ये पेशेंट रियल है, वहां पर है कि नहीं है। तो उसके लिए और the best thing about this group is कि सब volunteers हैं, everyone is working on their own, अपने अपने घर से काम कर रहे हैं। एक वो डिजिटल सी स्पेस है जो जिसमें बस हम लोग इकट्ठे होते हैं। Other than that, we are working from our place. इस तरह से होता है। It's really wonderful, Zuresh. मतलब कि it's a digital space और सब volunteers हैं, so it really shows कि अभी भी the humanity is left और लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। It's a very rare thing to see these days. So I'm coming back to the questions. So there's a thing in Pakistan that unfortunately जहाँ पे real cases आते हैं तो वहीं साथ fake cases भी आना शुरू हो जाते हैं. We recently saw many news कि लोग अपने plasma they were selling it in bucks. So how do you identify real cases and fake cases? होता क्या है कि इनिशियली क्योंकि अभी ग्रुप को बने हुए आई थिंक 20 डेज ही हुए हैं,
तो हाँ. इनिशियली तो देयर वाज नो एसओपी फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल कि हमें कुछ क्लैरिटी मिलती कि हमने करना क्या है। उसमें मैक्सिमम ये होता था कि हम देखते थे कि किसी ने अगर बताया कि इस जगह पर केस है, तो हम लोग यूजुअली बस कनेक्ट करवाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स होती थी और इतनी कम मेरे पास वॉलंटियर फोर्स थी कि उस वक्त मुझे 4-5 हम लोग होते थे। इनफैक्ट मेरे बहन भाई होते थे और मैं होता था उस वक्त। तो हम 3 बस लगे होते थे, कभी किसी को कॉल करें, कभी किसी को कॉल करें। तो उस वक्त तो बस हमारा फोकस ये होता था कि यार कॉल आ गई है, अगला बंदा परेशान था, अगले बंदे का जजमेंट हम लोग कोई ज्यादा उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमने जैसे ही ये हमें आइडिया हुआ कि ये अब दूसरी तरफ जाने लग गई है बात और लोगों को आइडिया आ चुका है कि ये मोनेटाइज करेंगे, तो हमने वेरिफिकेशन करनी शुरू कर दी है इस तरह से कि डोनर सॉरी रेसिपिएंट की पूरी डिटेल हम मंगवाते हैं कि जी पेशेंट का एमआर हाँ. नंबर आप भेजें, हॉस्पिटल का बिल भेजें, आईडी कार्ड भेजें, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भेजें और प्लाज्मा रिकमेंडेशन बाय द कंसल्टेंट हमें सेंड करें। फिर आपका केस हम लोग चलाना शुरू करेंगे। होता क्या है कि उसमें हम लोगों के पास हॉस्पिटल का नाम आ जाता है, उसका बिल आ जाता है, तो एक कह लें कि 70% हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि ये केस जेन्युइन ही होगा। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट वी कॉल दैट हॉस्पिटल, उनको एमआर नंबर बताते हैं एंड देन वी चेक कि आपके पास ये केस है। अगर है तो फिर हम लोग इसको प्लाज्मा रेकमेंड करेंगे। अब देखें, इससे इससे ज्यादा हम लोग कर भी नहीं सकते। ये यही हम बिल्कुल. इससे ज्यादा इससे ज्यादा हमारे लिए एग्जैक्टली. पॉसिबल भी नहीं है। तो जरिए सिंस इट्स अ लाइव सेशन, तो हम ऑडियंस में से भी क्वेश्चन साथ साथ लेते रहेंगे. सो देयर इज अ श्योर श्योर क्वेश्चन श्योर। रिलेटेड टू दिस. So Shazia Bukhari is asking that how are things in hospitals, how they communicate with you seriously. So I think she's trying to ask कि hospitals वाले आप लोगों के साथ collaborate करते हैं, do they try to help you in this cause? अभी तक कोई हॉस्पिटल से डायरेक्टली हम लोग नहीं कांटेक्ट में आए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ हम लोग इंशाल्लाह इन कांटेक्ट आ जाएंगे। हम लोग की कुछ चल रही है उनसे बात। और ये होता है कि जो हमारा जो हॉस्पिटल्स के साथ बात करने का होता है, वो बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट ही होता है। हमारा हॉस्पिटल्स के साथ सिर्फ वेरिफिकेशन की हद तक होता है कि हम उन्हें फ़ोन करके पूछ लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि जी वे वॉलंटियर्स वर्किंग फॉर दिस प्लाज्मा डोनेशन थिंग, तो प्लीज़ आप वेरीफाई कर दें, आपकी एक हॉस्पिटल के केस की रिक्वेस्ट आई हुई है। तो अगर ये केस जेन्युइन है तो हम इसको प्लाज्मा डोनर हम फिर दे देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि प्लाज्मा डोनर को भी हम लोग एजुकेट करते हैं कि यू नीड टू वेरीफाई एवरीथिंग एट योर एंड, ताकि आपका प्लाज्मा ज़ाया ना हो, किसी गलत बंदे के हाथ में ना जाए। ये बिल्कुल. हमारा एक प्रोसीजर होता है। और अभी तक कोई ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन कुछ लैब्स हैं जो इंशाल्लाह उनके साथ कोलैबोरेशन हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, वो भी जल्दी हो रही है। अच्छा. So there's also a very interesting thing in Pakistan since all this COVID situation is going on. हमारे यहाँ एक बहुत सीन होता है जो हम फेक न्यूज फैला रहे होते हैं. आधे लोग are trying to cover that news and आधे लोग अजीब ही बात कर रहे होते हैं, हाँ especially in हाँ। the WhatsApp groups. और बहुत या से फेसबुक पे भी ग्रुप्स ऐसे देखे. तो यू जस्ट टोल्ड के फेसबुक ग्रुप मॉडरेट करना एक आसान काम नहीं है. सो ऑब्वियसली आपके पास जो पोस्ट आती होंगी वो आगे आपने प्रूव करनी होती हैं. तो उसमें से यस। क्या ऐसा भी होता है कभी कि कुछ इररिलेवेंट पोस्ट लोग कर रहे हो तो जिसकी वजह से हैसल क्रिएट हो? अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त ग्रुप के अगर 3,15,000 मेंबर्स हैं, तो उसमें कोई 20,000 पोस्ट पेंडिंग है, बाकी सब अप्रूव्ड हैं। हाँ. 20,000 पेंडिंग पोस्ट का क्या मतलब है? उनमें अब सारी वो पोस्ट हैं जो आपने देखी होगी, एक ही नंबर की लिस्ट पूरी की पूरी सर्कुलेट होना शुरू हुई थी और वो फिर सर्कुलेट होते होते वो हर जगह एग्जैक्टली पर एग्जैक्टली. अवेलेबल है। अब वो बेचारे किसी डोनर ऑर्गेनाइजेशन की सिंपल ब्लड की कोई लिस्ट थी, उन सब के नंबर इतने वायरल हुए हैं कि वो बेचारे अपने सारे नंबर्स बंद करके बैठे हुए हैं कि यार ये किस किस हिसाब में हम पड़ गए। तो हमारे बिल्कुल. पास आउट ऑफ दीज 20,000 पोस्ट, मेरी एक रफ असेसमेंट है कि कुछ 10,000 तो सिर्फ वही पोस्ट हैं, उन्हीं नंबर्स की पोस्ट आई हुई हैं। अच्छा, बाकी जो 10,000 है उनमें क्या होता है कि या तो लोग मास्क बेच रहे हैं जो फेसबुक ही नहीं अलाउ कर रहा। अगर फेसबुक नहीं अलाउ करता तो वो फिर हमारे ग्रुप के ऊपर सारी बात आती है। लेकिन फिर भी ऐसे ब्रीचेस भी होते हैं कि हम लोग पोस्ट को अप्रूव कर देते हैं और लोग नीचे कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी फिर फेसबुक हमें वायलेशन की एक वार्निंग देता है कि मतलब अगर ये वॉर इस तरह चलता रहा तो मतलब वी विल डिसेबल योर ग्रुप। तो एक ये इस तरह के प्रॉब्लम, ये जो फेक न्यूज वाला एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है। और फिर आपको पता है एक
अभी रिसेंटली एक ड्रग अनाउंस हुआ है डेक्सामेथाजोन। उसकी डेक्सामेथाजोन की ऐसी हाइप मची है कि वो पाकिस्तान में शॉर्ट हो गया। वो पाकिस्तान में पता नहीं कैसे शॉर्ट हो जाता है, इनको पता नहीं कौन बता देता है एकदम कि भाई ये सारा गायब कर दो। लेकिन बहरहाल वो, अब आप सोचें उसकी कोई रफली कोई 1,000 या 2,000 पोस्ट हैं इन 2-3 दिनों के अंदर। हमने सारी वो पेंडिंग में छोड़ी हुई है, हम किसी को अप्रूव नहीं कर रहे, बिकॉज वी डोंट वांट कि इस ग्रुप के थ्रू कोई भी ऐसी हाइप मचे और वो हाइप की वजह से कोई फार्मासिस्ट है ना वो उसको गायब कर दे और वो गलत रेट्स पे सेल करे। तो एक वो अजीब सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हम ये भी कभी कभार सोचते हैं कि यार ये हमने ग्रुप शुरू तो कर लिए, लेकिन इसको हमने सारा मैनेज भी करना है। अब एज एज एन इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये सारी चीजें ना बस ऐसे ही है। मतलब ये बड़ा मुश्किल एक है काम जो हम internet कर पे. रहे हैं। Yeah. हाँ, नो So प्रॉब्लम। I'll take few questions since there are a lot of questions coming in. So ओके। there's a question from Shazia Bukhari, and she's saying that how many corona patients have been helped? So do you guys have a database that group से कितने लोगों को अभी तक फायदा हुआ? हम लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली कोई 500 के करीब हम लोगों ने लोगों को कनेक्ट करवा दिया हुआ है। और उसमें रिक्वेस्ट थी हमारे पास कोई 730 के करीब। डोनर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम लोगों के ये जो कनेक्शंस हैं वो नहीं हो पा रहे। और बाकी बहुत ज़्यादा पेंडिंग रिक्वेस्ट्स हैं, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा लोग ऐड हो रहे हैं। डेटाबेस हमारे पास मेंटेन हो रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वर्कलोड मैं रेसिपिएंट्स के साथ डायरेक्टली अभी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। रेसिपिएंट्स के साथ अब आई हैव स्टार्टेड गेटिंग टच विद देम, ताकि उन लोगों से मैं पूछूं कि प्लाज्मा थेरेपी के क्या फ़ायदे हुए, कितना कितना इफेक्ट पड़ा। अभी कल मुझे एक कॉल रिसीव हुई है। उस कॉल पे देयर वाज अ लेडी फ्रॉम इस्लामाबाद who said कि my father was ill and उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन was below 60%। and उसमें the doctors advised them to go for ventilator। बट उसमें उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, फिर उन्होंने शायद कोई इंजेक्शन से मैनेज किया या क्या हुआ, लेकिन बहरहाल दे सेट के प्लाज्मा अरेंज करें, प्लाज्मा थेरेपी के लिए हम लोग उस तरफ जाते हैं। तो अब सिंस प्लाज्मा थेरेपी उस वक्त थोड़ी नई थी, आई थिंक ये 4 जून की बात है, 2-3 जून की बात है। उस वक्त ग्रुप को बने हुए भी कोई 6-7 दिन हुए थे। तो बहरहाल शी पोस्टेड इन द ग्रुप पोस्ट। उनको, मुझे नहीं पता उनको कैसे मिला डोनर, खुद ही कहीं से पहुंच गया डोनर के जी आपकी हमने ग्रुप में पोस्ट देखी थी, तो आप बताएं कि क्या स्टेटस है। तो अब वो खैर उन्होंने डोनेट किया प्लाज्मा, उनकी प्लाज्मा थेरेपी हुई एंड आफ्टर 25 डेज ही इज बैक होम एंड ही इज फाइन। और ये मुझे कल एक रिपोर्ट मिली है। अभी एक मेरे बहुत अच्छा दोस्त है लम से, सारेम भट्टी, ही इज ऑल्सो अ डोनर, ही इज कोविड रिकवर्ड। एंड अभी मुझे बड़ी अच्छी खबर उनसे भी मिली कि जिनको उन्होंने डोनेट किया था वो भी अब घर वापस जा चुके हैं। आई डोंट नो इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस क्या है। आई हैव नो आइडिया कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है भी कि नहीं, कोई मेडिकल लॉजिक है भी कि नहीं। लेकिन मैंने अभी तक 4 लोगों को कॉल की थी खुद, जो मेरे डोनर्स के थ्रू आगे प्लाज्मा थेरेपी हुई थी। तो 2 ऑफ देम वर वेरी वेरी क्रिटिकल। वो वेंटिलेटर पे जाते जाते बच गए हैं। अब वो थोड़े स्टेबल हैं, दे आर नॉट रिकवर्ड, लेकिन ये है कि स्टिल वो वेंटिलेटर पे जाने से बच गए। उनके जो पेशेंट अटेंडेंट्स हैं वो तो यही बताते हैं। उसमें देयर वाज अनदर डॉक्टर फ्रॉम आई थिंक सीएमएच और एफएमएच, आई डोंट नो, मुझे भूल गया, लेकिन वो भी यही बता रहे थे कि जुरेज, मैं एज अ डॉक्टर ये समझ रहा हूँ, ओवरऑल अपने फादर का मैं ट्रीटमेंट देख रहा था, तो व्हाट आई कैन सी इज के प्लाज्मा थेरेपी के बाद ही असर हुआ उनके ऊपर। तो अब लेकिन देन अगेन I as an individual need to educate people। मैं एक बहुत ऑनेस्ट पिक्चर्स लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं रेकमेंड भी नहीं करता कि प्लाज्मा थेरेपी खुद से फोर्स कर दें कि नहीं ये करवानी, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर है। डॉक्टर्स अगर सही समझते हैं और उनको अगर लगे कि ये होनी चाहिए तो फिर डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ऑब्वियसली वो बहुत सारे स्टीरॉइड्स भी टेस्ट करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, आपको नाम तो खैर पता ही होंगे। उसमें वो सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी की अब ज़रूरत है तो फिर वी शुड गो फॉर इट। अगर प्लाज्मा अरेंज हो जाए तो मुझे इन कॉल्स पे तो अच्छा ही रिस्पांस मिला, लेकिन इसमें 2 केसेस ऐसे थे जो वेंटिलेटर पे थे और वेंटिलेटर पे जाने के बाद उनकी
तो उनको प्लाज्मा आई थिंक इंजेक्ट किया गया था उस टाइम पे, और दे समहाउ गॉट स्टेबल, लेकिन कुछ देर बाद उनकी डेथ हुई थी। तो उसमें मतलब अब यही बात है कि वी डोंट हैव अ साइंटिफिक एविडेंस के किस वजह से हुई। आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट द डेटा। अब वो मेरा नेक्स्ट फेज है, क्योंकि अभी तो मैं इतना हैपहैज़र्ड था कि सिर्फ डोनर्स को रेसिपिएंट से कनेक्ट करवाया था। मैं कहा भाई तुम लोग अपना इलाज कराओ, मैं बाद में आऊंगा आप लोगों के पास कि कैसे था, क्या केस था, ठीक कैसे हुआ। तो I as an individual want to contribute to Yeah, the exactly. studies as well कि ये प्लाज्मा थेरेपी का कोई इफेक्ट हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होती रही है। तो आई थॉट कि इसमें भी शायद इसका कोई फ़ायदा होगा, इसीलिए फोरम बनाया था। अब नज़र तो आता है कि फ़ायदा हो रहा है, चाहे एक दो जाने भी बच जाएं तो चलो ठीक है।